नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शास्त्री स्वागत करता हूं आपका। अपनी ज्योतिष सिखाने की श्रृंखला को जारी रखते हैं। बहुत ही सरल तरीके से कम शब्दों में आपको ज्योतिष सिखा रहा हूं मैं और सरल तरीके से उपाय भी बताऊंगा। आज हम चर्चा करेंगे पापकर्तरी योग के बारे में। ज्योतिष में इसका एक बहुत बड़ा महत्व है। बहुत ही सरल तरीके से कम शब्दों में आज हम आपको पापकर्तरी योग के बारे में बताएंगे। किस कंडीशन से बनता है ये, क्या लक्षण होते हैं इसके और किस तरह के उपाय आप कर सकते हो, यही तमाम जानकारी आपको मैं बताने जा रहा हूं। सबसे पहले आज हमने एग्जाम्पल लिया है चंद्रमा का। देखिए, यहाँ पे कोई भी ग्रह हो सकता है जिसे पापकर्तरी योग हम कह सकते हैं, या पापकर्तरी योग के प्रभाव में वो आए। वो कोई भी ग्रह हो सकता है, क्योंकि चंद्रमा मैंने इसलिए है, जो पापकर्तरी योग होता है इस पर चंद्रमा का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। यानी पापकर्तरी योग अगर चंद्रमा को लगेगा तो सबसे ज्यादा खराब रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। पर पापकर्तरी की चपेट में हर कोई ग्रह आ सकते हैं, इसलिए मैंने चंद्रमा का एग्जांपल लिया, क्योंकि इस चंद्रमा को अगर पापकर्तरी योग या दोष लगता है तो सबसे खराब माना जाता है। यहाँ पे कोई भी ग्रह हो सकता है, चंद्रमा को छोड़ के बुध भी हो सकता है, शुक्र भी हो सकता है और मंगल भी हो सकता है और जुपिटर भी हो सकता है, बुध, कोई भी ग्रह हो सकता है। हम एग्जाम्पल ले रहे हैं चंद्रमा का, क्योंकि उसका आपके मस्तिष्क पे, आपके मन पे प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले, क्योंकि हम चंद्रमा की बात कर रहे हैं, चंद्रमा क्या होता है? तो चंद्रमा आपका मन, आपकी कल्पना शक्ति, सोच विचार, आपके मन के अंदर जो विचार उत्पन्न होते हैं, आपकी माता, जल तत्व ये राशि होती है। और काल पुरुष की कुंडली से जो चौथा भाव होता है, जो तमाम सुख को दर्शाता है, आपकी खुशी को दर्शाता है, वो भी चंद्रमा को ही मिला है। तो चंद्रमा कहीं ना कहीं आपने भावनात्मक और रचनात्मक के साथ साथ कहीं ना कहीं जिंदगी के अंदर तमाम सुख का भी कारक चंद्रमा होता है। आपके मन का, मस्तिष्क का सोच विचार करने की शक्ति जो होती है चंद्रमा को दी गई है। बुध बुद्धि होता है। बहुत सारे लोग बुध में और चंद्रमा में कंफ्यूज हो जाते हैं। सिर्फ मस्तिष्क की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं। तो जब चंद्रमा पाप ग्रह की चपेट में आ जाए तो ये पापकर्तरी योग होगा। अब पाप ग्रह और क्रूर ग्रह आप समझते हैं कौन से होते हैं? शनि होता है, राहु होता है, केतु होता है, मंगल होता है, सूर्य होता है। ये ग्रह, ये पापकर्तरी दोष जब ज्यादा लगता है, अगर चंद्रमा, सिर्फ जैसे कि हम यहाँ चंद्रमा की बात कर रहे हैं, इसके एक तरफ, एक भाव में, यानी एक भाव में हो शनि और दूसरे भाव में राहु केतु में से कोई एक हो। वैसे तो मंगल और जैसे कि मैंने बोला सूर्य, ये भी क्रूर ग्रह में माने जाते हैं। बट जब शनि एक तरफ हो, राहु केतु में से एक हो और बीच में चंद्रमा हो, तो इसके दुष्परिणाम जब ज्यादा देखने को मिलेंगे। इसका क्या मतलब होता है? यहाँ पे ये बात नहीं हो रही कि कोई ग्रह अपना दुष्परिणाम देगा, नहीं, बट वो ग्रह कमजोर हो जाएगा। वो ग्रह कमजोर हो जाएगा। सपोज करो चंद्रमा यहाँ पे बहुत अच्छी स्थिति में है, ऊंच का चंद्रमा है, अपनी खुद की राशि में बैठा है, तो चंद्रमा यहाँ पे मजबूत है। बट राहु शनि आसपास होने के कारण यहाँ पे केतु भी हो सकता है, क्योंकि राहु और केतु आमने सामने होते हैं। तो सपोज करो यहाँ राहु है, अगर यहाँ पे अगर केतु होंगे तो राहु जो है अष्टम भाव में होंगे। तो कोई भी ग्रह जो कि पाप ग्रह हो, उसकी चपेट में चंद्रमा आ जाए तो यहाँ चंद्रमा कमजोर माने जाएंगे। तो क्या, किस तरह के रिजल्ट मिले जाएंगे? तो मन से कमजोर होगा व्यक्ति, डिसीजन लेने का अभाव होगा, सोच विचार करता रहेगा, कल्पना शक्ति बहुत अच्छी नहीं होगी जब तक की, और कॉन्फिडेंस की कमी देखी जाएगी, घबराहट बेचैनी हमेशा बनी रहेगी और दिक्कत हमेशा बनी रहेगी उसके साथ, और कंफ्यूजन डिसीजन लेने में दिक्कत रहेगी। इस तरह के दोष यहाँ पे देखा जाएगा। पापकर्तरी अगर लग गया तो चंद्रमा कमजोर हो जाएगा। ये अभी तो मैंने कमजोर बताया, पर खराब फल कब मिलेंगे? अगर चंद्रमा 6, 8, 12 में बैठ जाए या नीच का हो जाए और पापकर्तरी योग उसे मिल जाए। यानी जैसे राहु यहाँ पे चंद्रमा के अगले भाव में है और शनि जो है चंद्रमा के पिछले भाव में है, इसी प्रकार चंद्रमा अगर यहाँ पे हो और एक अगले भाव में शनि हो और उससे पिछले भाव में केतु हो या राहु हो, या इस तरह से अगर दोष बन जाए तो यहाँ पे चंद्रमा मानसिक स्थिति भी बहुत खराब कर देते हैं, व्यक्ति को डिप्रेशन और मैं कहता हूं कि अत्यधिक परेशानी ला देते हैं पापकर्तरी दोष में अगर चंद्रमा अगर मिले तो। इसी प्रकार यहाँ पे अगर मंगल हो तो पराक्रम की कमी कर देते हैं। गुरु अगर हो तो कहीं ना कहीं ज्ञान में वृद्धि की कमी मानी जाती है। इसी प्रकार अगर यहाँ पे बुध हो तो बुद्धि की कमी, यारदाश्त की कमी कर देते हैं। जातक अपने आप को रिप्रेजेंटेशन नहीं दे पाता, प्रेजेंट नहीं कर पाता। तो कोई भी ग्रह हो सकता है जिसको पापकर्तरी योग में आए, बट चंद्रमा का प्रभाव सबसे ज्यादा माना जाता है। चंद्रमा अगर डिग्री कम है तो
पापकत्री योग का दुष्परिणाम और ज्यादा बढ़ने लगेगा। 6-8-12 में अगर चंद्रमा है तो पापकत्री दोष का प्रभाव और ज्यादा बढ़ने लगेगा। अगर लगन आपकी धनु लगन है या फिर आपकी सिंह लगन है तो इनमें देखा जाता है, और पापकत्री दोष में चंद्रमा आ जाए तो और व्यक्ति को खराब फल देखने को मिलेंगे। ये तो मैंने आपको लक्षण बताए, अब उपाय समझ लीजिए। क्योंकि शास्त्रों में चंद्रमा को आपका मस्तिष्क यानी मन माना गया है, तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह होता है। मान लो बहुत ग्रह बहुत मजबूत है और चंद्रमा कमजोर हो जाए तो बाकी के वो राज्यों की बना रहे, पर आपका मन ही ठीक नहीं है तो वो राज्यों क्या कर लेंगे, दूसरे ग्रह क्या कर लेंगे। इसलिए चंद्रमा को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। तो ऐसे में आप क्या करें, दूध जल से शिवलिंग को अभिषेक करें हर सोमवार के दिन। चंद्रमा के बीज मंत्र करें ओम सोम समाय नमः, या फिर ओम नमः शिवाय का भी जाप कर सकते हैं रेगुलर बेसिस पे। चांदी के गिलास में आप पानी पी सकते हैं। सोमवार के दिन चावल का दान कर सकते हैं, दूध का दान कर सकते हैं, शिव जी की उपासना कर सकते हैं। इस तरह के चीजें आप कर सकते हैं। अगर चंद्रमा पापकत्री में है तो कोशिश करें कि सोमवार के दिन आप नॉनवेज ना खाएं, मदिरा ना पिएं। तो दोस्तों, बहुत ही सरल तरीके से कम शब्दों में आज हमने चर्चा की कि पापकत्री योग या पापकत्री दोष कैसे बनता है, और अगर कुंडली के अंदर अगर वो बन गया तो उसके दुष्परिणाम कैसे होंगे, और अगर पापकत्री योग बन गया जैसे कि चंद्रमा को बन रहा है इस वीडियो की अगर हम बात करें तो उसके उपाय किस तरह के होंगे जिससे आप इससे बचा जा सके। तो नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छी लगी तो जरूर सब्सक्राइब करना चैनल को।